सभी को राम राम। सुनीता हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यूजीसी नेट हिंदी जून 2008 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसके पहले भी मैंने यूजीसी नेट हिंदी के पहले आए हुए प्रश्न पत्र हल करवाए हैं, जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न आगामी यूजीसी नेट प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। इसके साथ ही साथ हिंदी की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे, क्योंकि प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। मैं इसमें भी आपको बता सकती हूँ कि कितने प्रश्न दोबारा आए हैं। तो आइए अब हम प्रश्न हल करते हैं। आज हम प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए प्रश्न हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? किस ग्रंथ से किया? अष्टाध्यायी। किसकी रचना है? पाणिनि। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गारसा द तासी। इनकी रचना का क्या नाम है? इस्तवार द लालित्योतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। प्रश्न संख्या 3, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो वीर रस में किस भाषा का प्रयोग किया गया? डिंगल। आगे प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो क्या है? नायिका भेद। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? किसे माना है? कुतुबन को। कुतुबन की रचना कौन सी थी? मृगावती, जो कब लिखी गई थी? 1503 में। मंझन ने कौन सी लिखी थी? मधुमालती, 1545। जायसी ने कौन सी लिखी थी? पद्मावत, 1540। मुल्ला दाऊद की कौन सी थी? चंदायन, 1379। आगे का प्रश्न है, जे हाल मिसकी मक्कुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ। पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मारवाड़ी। मारवाड़ी किसकी बोली है? राजस्थानी की। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है? तो शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है? पद का। प्रत्यय का भी शब्द निर्माण में है, धातु भी, उपसर्ग। लेकिन पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? पद। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो किस में है? लड़के। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? हैदराबाद। प्रश्न संख्या 11 है, रावरे रूप की रीति अनु नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। किसकी पंक्ति है? घनानंद। किसकी है? घनानंद की। आगे प्रश्न संख्या 12 है, शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भांति
आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोंच से। किस कवि की पंक्तियां हैं? सेनापति। प्रश्न संख्या 13 है, साहित्य सार निम्न में से किसकी रचना है? तो साहित्य सार किसकी है? मती राम। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? तो नई कहानीकार कौन कौन थे? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। लेकिन कौन नहीं थे? ज्ञान रंजन। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? आधा गांव। आधा गांव किसने लिखा था? राही मासूम रज्जा। प्रश्न संख्या 16 है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो कोर्ट मार्शल किस पर आधारित है? जातिवाद। ये किसका नाटक है? स्वदेश दीपक। किसका है? स्वदेश दीपक। विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तीसरा सप्तक। तार सप्तक के कवियों की ट्रिक मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगी, आप यहाँ आकर देख लेना। प्रश्न संख्या 18 है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? कौन सा नहीं है? आखिरी कलाम। आधा गांव किसका है? राही मासूम रज्जा, झूठा सच यशपाल। प्रश्न संख्या 19 है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? डॉक्टर देवराज। प्रश्न संख्या 20 है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। अब हम स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, जैसे वीर क्रम से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तर्क है, सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। अर्थात दोनों कथन यहाँ सही हैं। प्रश्न संख्या 22, स्थापना है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। तर्क है, गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं, बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। यहाँ स्थापना सही है और तर्क गलत है। प्रश्न संख्या 23, स्थापना है, भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। तर्क है, भक्ति और प्रेम सब के परित्याग से संभव है। यहाँ कथन सही है, तर्क गलत है। स्थापना है, प्रश्न संख्या 24, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तर्क है, धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरह है। यह कथन सही है, तर्क गलत है। क्या बता सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें सलेस अलंकार है। सलेस अलंकार की पहचान क्या होती है? जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों या अनेक अर्थ निकलते हों, वह कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। यहाँ पानी के मोती मानुष चून के संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकल रहा है। मोती चमक, मानुष मनुष्य, चून जो हम आटा बोलते हैं, बिना पानी के हम उसको गूंथ नहीं सकते, खाना नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पानी चून के लिए, मनुष्य के लिए इज्जत, मोती के लिए चमक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 25 है, स्थापना, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। तर्क है, रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित हैं। यहाँ ए और आर दोनों
सही हैं। प्रश्न संख्या 26। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित हैं। यहाँ दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 27 है। स्थापना है, जो मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं, कोल्हू है। तर्क है, सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। अर्थात यहाँ दोनों कथन सही हैं, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, अर्थात सही है? रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, यह कथन सही है। रस सिद्धांत किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, अर्थात 3 सही है 1 गलत है? बैरवे रामायण तुलसीदास, ये सही है। बैरवे नायिका भेद रहीम, ये सही है। विज्ञान गीता केशवदास, सही है। कृष्ण गीतावली सूरदास, ये गलत है क्योंकि कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना थी। प्रश्न संख्या 30। कौन सा युग्म असंगत है? द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, सही है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे, मृदुला गर्ग एक और अजनबी, सही है। लेकिन दूधनाथ माधवी का नहीं है। माधवी किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। प्रश्न संख्या 31 है। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है? श्यामा स्वपन, माँ, सती मैया का चौरा, सोना माटी। यहाँ श्यामा स्वपन किसकी रचना है? जगमोहन सिंह। माँ उपन्यास किसका है? मैक्सिम गोर्की। सती मैया का चौरा उपन्यास किसका है? भैरव प्रसाद। सोना माटी विवेकी राय। प्रश्न संख्या 32। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या है? सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और झोंक। आंसर कौन सा आएगा? बी। सुखमय जीवन किसकी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ममता किसकी थी? जयशंकर प्रसाद। गूंगे किसकी थी? रांगे राघव। और जिंदगी और झोंक किसकी रचना है? अमरकांत। प्रश्न संख्या 33। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? आनंद कादम्बिनी, सरस्वती, श्री शारदा, प्रतीक। आनंद कादम्बिनी किसकी थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रतीक अज्ञे। प्रश्न संख्या 34 है। निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या होगा? ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ये किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ट्रिक है, उग्र विप्लव गूंजता है। उग्र विप्लव गूंजता है। सुमित्रानंदन पंत की जो भी रचनाएं हैं ट्रिक के साथ मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 35। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? किसके उपन्यास हैं? यशपाल जी के। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा, सच। प्रश्न संख्या 36। कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे, रसक रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? किसका निबंध है? बाल मुकुंद गुप्त। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा।
कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 37 है, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या है? इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। जसुमती हरि पालने झुलावे, ये व्रज भाषा की पंक्तियां हैं। तेही अवसर एक तापस आवा, तेजपुंज लघु बयस सुहावा, ये अवधि की रचना है। अतिरंग स्वामी सुमिली रति, बेटी राजा भोज की, डिंगल भाषा का है। दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, ये दक्किनी हिंदी की। इसका आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। अयेऊ, अपभ्रंश, अइल, भोजपुरी, आवा, अवधि, आयो, व्रज। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी सही होगा। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सतरंगिनी, हरिवंश राय बच्चन। सतरंगे पंखों वाली, नागार्जुन। अणिमा, निराला। ऋतंभरा, केदारनाथ मिश्र प्रभात। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मुख नहीं चंद्रमा है, अब हनुति। मुख तो चंद्र ही है, रूपक। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, भ्रांतिमान। मुख है कि चांद, संधि है अलंकार। तो इसका सी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 42, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस किसका है? भीष्म, साहनी। पीली आंधी, प्रभा, खेतान। अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश। नीला चांद, किसका है नीला चांद? शिव प्रसाद सिंह। तो ये सही होगा। क्या? प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, ये है सुमित्रा नंदन पंत की। यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, किसका है? धूमिल। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसने लिखा? गजानंद माधव। मुक्तिबोध। आ गए प्रियवंद, केस कंबली गुफा गिह अज्ञे, किसकी पंक्ति है? असाध्य वीणा से ली गई है। आ गए प्रियवंद अज्ञे की कविता है। यहाँ इसका डी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि निह धन रोग। दीर्घाकार, दीर्घ संधि, दीर्घ धन आकार, दीर्घ धन आकार। सदाचार, व्यंजन संधि,
सत्य धन आचार, सत्य धन आचार। और अंतिम है प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा होगा? प्रति धन एक, यण संधि होगी यहाँ इसमें, प्रति धन एक यण संधि होगी, लेकिन ऑप्शन में गलत है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं यण संधि। इसका बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो किसका एक पंक्तियां हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह की। तत्दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्यापी, ये मम्मट की हैं, मम्मट। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये पंक्तियां किसकी हैं? विश्वनाथ। रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ गद्यांश दिया जा रहा है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ें, वीडियो को रोककर, और प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 46 है, कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसमें है? तो कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसमें है? विरोधी भावों के सामंजस्य में। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 47, सूटधारी के संस्कृत बोलने पर क्या प्रतिक्रिया मन में उठती है? तो क्या उठती है? सामंजस्य की कमी दिखाई देती है। ये प्रश्न हम गद्यांश के आधार पर हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 48, विध्वंस और अत्याचार के सहगामी भाव क्या हो सकते हैं? रक्षा और मंगल का भाव। प्रश्न संख्या 49, आनंद कला के विकास से लेखक का क्या तात्पर्य है? जीवन में सरसता और कोमलता पैदा करना। ये आंसर सही होगा। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य। ये हमारे 50 प्रश्न हल हो गए। आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं सभी रचनाकारों की जो रचनाएं हैं उनको ट्रिक के साथ मेरे चैनल पर उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगी। मैंने प्रयास किया भी है, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि कालक्रम के अनुसार रचनाएं, कवि, इनके प्रश्न अधिकांशतः आरपीएससी, कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट इत्यादि में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होते हैं। तो इन प्रश्नों का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।